दोस्तों, आज के जमाने में व्हाट्सएप मैसेजेस तो हर कोई भेजता है। लेकिन एक म्यूजियम है जहां आज भी लोग अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए चिट्ठियां भेजते हैं एक गुड़िया को, ताकि वो उन चिट्ठियों को पढ़ सके और लोगों को माफ कर सके। मैं एनाबेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रॉबर्ट की। जी हां, रॉबर्ट, जो एनाबेल की तरह एक डॉल है, गुड्डा है, जो किसी से नाराज हो जाए तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। भले ही वो कहीं भी पड़ा रहे, लेकिन वो आपकी हर बात सुन रहा होता है। और यकीन मानिए, अगर आपने एक लफ्ज भी उसके खिलाफ बोला तो एक काला साया आपके घर की दहलीज लांघ कर आपकी दुनिया उजाड़ देगा। और हां, गलती से भी अगर आपने उसकी फोटो खींची तो समझिए आप गए। म्यूजियम में चिट्ठियां भेजने वाले वही लोग हैं जिन्होंने रॉबर्ट की फोटो खींची और माफी भी नहीं मांगी। और इसके बाद जब घर में मंडराते सायों को देख रातों की नींद उड़ गई, तब म्यूजियम में लोगों की चिट्ठियां पहुंचना शुरू हुई कि रॉबर्ट, हमें माफ कर दो। दोस्तों नमस्कार, मिस्टिक जंक्शन में आप सभी का स्वागत है, जहां आप जानेंगे दुनिया के उन खौफनाक रहस्यों को जिनके ना कभी जवाब मिले और ना ही मिल पाएंगे। लेकिन सवाल हजारों खड़े हुए, और आज की खौफनाक कहानी भी ऐसी ही है, जिसका जवाब तो नहीं मिला, लेकिन दिमाग में हजारों सवालों ने रहस्य को और उलझा दिया। ये कहानी है एक ऐसी डॉल की जिसके साथ कोई नहीं खेलता, बल्कि वो आपके साथ खेलती है खौफ का खेल। और उस डॉल का नाम है रॉबर्ट। ये कहानी अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के एक छोटे से शहर की वेस्ट की है। यहाँ एक पुराना सा म्यूजियम है, ईस्ट मोर्टेलो म्यूजियम, और उसी में शीशे के बक्से के अंदर बंद है एक गुड़िया, जो दिखने में तो मासूम लगती है, लेकिन लोग कहते हैं वो जिंदा है। ये गुड़िया बनाई गई थी जर्मनी में 1904 में और मिली थी एक छोटे से लड़के को जिसका नाम था यूजीन ओटो, जिसे सब जिनी कहते थे। जिनी एक अजीब सा बच्चा था, लेकिन उसकी कला में गहराई थी। उसके दादा उसके लिए ये गुड़िया गिफ्ट में लेकर के आए थे, कपड़े की बनी हुई बटन जैसी आंखें और नेवी की यूनिफॉर्म पहने हुए। लेकिन गुड़िया के घर आते ही सब अजीब होने लगा। खिलखिलाने की आवाजें आने लगी, अपने आप बर्तन गिरने लगे, कोई सामान अपनी जगह से न जाने दूसरी जगह कैसे पहुंच जाता था। लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। लेकिन जिनी घंटों रॉबर्ट के साथ अकेले कमरे में बैठा रहता, उससे बातें करता, उसके लिए खाना रखता, और जब उससे पूछा जाता कि वो किससे बातें कर रहा है, तो उसका जवाब होता रॉबर्ट से। जब कोई सामान गिरता, दीवार पर लगी पेंटिंग्स खराब हो जाती, तब जीनी का जवाब होता मैंने नहीं किया, रॉबर्ट ने किया है। पहले तो लोग जीनी की बातें मजाक समझते रहे, लेकिन फिर नौकर घर छोड़कर भागने लगे। पड़ोसियों ने कहा उन्होंने रॉबर्ट को उनकी खिड़की से घूरते हुए देखा है। किसी ने कहा गुड़िया की मुस्कान बदल रही थी, जैसे वो किसी तकलीफ में मजे ले रही हो। समय बीतता गया। जिनी बड़ा हुआ, न्यूयॉर्क और पेरिस में आर्ट्स की पढ़ाई की, और फिर उसकी एनेट से शादी हो गई। लेकिन एनेट को रॉबर्ट कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि रॉबर्ट की प्रेजेंस एनेट के अंदर तक सिहरन पैदा कर देती थी। एक दिन जब उसने रॉबर्ट को छूने की कोशिश की, जिनी जोर से चिल्लाया उसे मत छुओ, वो देख रहा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और फिर से घर में वही सब होने लगा। आवाजें, परछाइयां, अपने आप बंद होते दरवाजे, और रॉबर्ट की आंखें जो हर वक्त किसी को देख रही होती थी। इसके बाद रॉबर्ट को एक शीशे के बक्से में बंद कर दिया गया, और उसे जगह मिली अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित ईस्ट मोर्टेलो म्यूजियम में। लेकिन उसकी कहानियां बंद नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद ये डरावने सिलसिले शुरू हुए उन लोगों के साथ जो उसकी फोटो खींचा करते थे, उससे बिना पूछे। लोग कहते हैं अगर आप बिना रॉबर्ट की परमिशन के उसकी फोटो खींचते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं, तो वो नाराज हो जाता है। और फिर उसके बाद शुरू होती है बदकिस्मती की कड़ी। कार एक्सीडेंट, नौकरी का जाना, तलाक, बीमारी, और घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। और फिर लोग म्यूजियम को खत लिखते हैं, सॉरी रॉबर्ट, प्लीज फॉरगिव मी। हर साल सैकड़ों खत आते हैं रॉबर्ट के नाम। लोग माफी मांगते हैं, डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है रॉबर्ट के अंदर का हैवान उनके घर को तबाह बर्बाद कर रहा है।
जिनी की 1974 में मौत हो गई और एनेट की भी कुछ साल बाद मौत हुई। लेकिन रॉबर्ट आज भी जिंदा है, उस म्यूजियम में शीशे के पीछे अपनी पुरानी सेलर ड्रेस में बैठा हुआ, लेकिन उसकी आंखें अब भी सब कुछ देख रही हैं। म्यूजियम के लोग आज भी कहते हैं, बिफोर यू टेक अ फोटो आस्क हिम, क्योंकि अगर आपने उससे इजाजत नहीं ली तो वो आपके साथ वही करेगा जो उसने औरों के साथ किया है। और हां, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब बस एक कहानी है, तो एक बार खुद जाके उसकी आंखों में देखिए। लेकिन याद रखिए, रॉबर्ट ना भूलता है ना माफ करता है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, आप भी अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं अपने नाम और एड्रेस के साथ। अगली बार हम फिर लौटेंगे एक और सच्ची या सच से भी डरावनी कहानी लेकर। तब तक गुड़िया से दूरी बनाए रखिएगा। नमस्कार।